नमस्कार। सासाराम शहर में कार्य करने वाले साफ सफाई कर्मियों की समस्याएं लगातार बनी रहती हैं और इसीलिए सफाई कर्मी अक्सर यहां पर नगर निगम परिसर में दिखाई पड़ते हैं। आज भी बड़ी संख्या में सफाई कर्मी, महिला सफाई कर्मी यहां पहुंची हुई हैं। हमारे साथ अभी डिप्टी मेयर के पति शेखर महतो जी भी हैं, यहाँ पर पहुंच चुके हैं। चूँकि ये भी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अभी पत्नी डिप्टी मेयर के पद पर को सुशोभित कर रही हैं। ये क्या सोच रहे हैं, जिस तरह से एनजीओ के कार्य को विस्तारित किया जा रहा है या जिस तरह से एनजीओ को एक बार फिर सासाराम शहर के कार्य को देने की तैयारी चल रही है, उस पर इनका क्या सोचना है, हम इन्हीं से बात कर जाने की कोशिश करते हैं। शेखर जी, एक चीज बताइए, 1 साल से एनजीओ के द्वारा कार्य किया जा रहा है, जो भी कुछ कार्य किया गया साफ सफाई का, उसे आप कितना संतुष्ट हैं? एनजीओ का तो कार्य एकदम जीरो है, नगण्य है। ये हमें अभी जब से चुनाव जीतकर आने के बाद जो सुनने को मिल रहा है, हमारा माननीय वार्ड पार्षद लोग जितने लोग हैं, रोज हमको 10, 15, 20 रोज फोन कर रहे हैं, सर यहाँ नहीं सफाई है, यहाँ तिलक है, यहाँ विवाह है, ठीक है, यहाँ तो इस तरह से सफाई के नाम पर तो एकदम बता रहे हैं कि एनजीओ बेलगाम हो गया। अच्छा, एक चीज बताइए, 15 फरवरी को इनका कार्य समाप्त हो रहा था। 15 फरवरी को जब कार्य समाप्त हो रहा था तो फिर उनके कार्य अवधि को क्यों बढ़ाया गया? क्यों नहीं सफाई कर्मी, जो सफाई कर्मी थे पहले की तरह, उन सफाई कर्मियों से कार्य लिया गया? आखिर समय अवधि विस्तारित करने का मतलब क्या समझा जाए? अब तो हम बोर्ड में नहीं थे, अब बोर्ड में बैठते हैं, बैठने की हमारी पावर है, हमारी डिप्टी मेयर जो हैं वो बैठती हैं, तो हमें जानकारी भी नहीं है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। इसके लिए मैं वंचित हूँ। बोर्ड का बैठक हुआ था, अभी तक कुछ शेड्यूल भी नहीं निकला है, क्या उसमें निर्णय हुआ। आप इतना तो जानते हैं इनका अवधि 15 तारीख को समाप्त हो रहा है, अभी भी एनजीओ के लोग काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका अवधि को विस्तारित किया गया है। आखिर ये अवधि विस्तारित करना कितना सही है? अभी तो हम बताइए रहा है कि हम बोर्ड में बैठे तो नहीं है, हमारी वो नहीं है, डिप्टी मेयर बैठती हैं। हमें जहाँ तक जानकारी है, हम बोले थे भी, नगर आयुक्त से भी बोले थे कि अगर आप एक तरफ सफाई को अवधि बढ़ा रहे हैं तो कहीं देखिए बोर्ड की परेशानी न बने। ये बात है, अगर अवधि बढ़ रहा है तो हो सकता है तत्काल के लिए ही किया जा रहा है कि उसको अभी एक बाइक हम रोक देते हैं सफाई को, तो हमारे शहर पूरे गंदगी में एकदम तब्दील हो जाए। इसलिए हो सकता है कि कुछ दिन के लिए, 10 दिन, 1 महीना, 15 दिन के लिए बढ़ाया गया हो, तो ये देखते हुए शहर की तत्काल में ऐसे भी टेंडर में शायद चला गया है कि एनजीओ की सफाई के लिए पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, ये सरकार को भी निर्णय है, सरकार आएंगे क्या पोस्ट ऑफिस से सफाई के लिए ही टेंडर करिए और सफाई पोस्ट ऑफिस के माध्यम से सरकार की, चाहे जो भी निर्णय लिया हो, सरकार का कोई भी आदेश हो, क्या आपको लगता है कि एनजीओ के माध्यम से सफाई का कार्य, पहले भी आप देख चुके हैं कि सफाई कर्मी सीधे तौर पर काम करते थे, अब एनजीओ के माध्यम से काम कर रहे हैं, दोनों में आप क्या अंतर महसूस कर रहे हैं? ये तो बता रहे हैं कि अब क्या कहें, बार बार वही बात कह रहे हैं। एनजीओ के माध्यम से अभी भी कह रहे हैं कि सफाई संतोषजनक नहीं है। यानी आपको ये लग रहा है कि नहीं, जो जितना सफाई कर्मी पहले से काम करते थे उस तरह से उनको भी दे दिया जाए तो बेहतर रहेगा? तो सही है कि हमारे जो स्थायी यहाँ पर स्थायी मजदूर, चाहे नगर परिषद करवा रहा था, नगर निगम उस तरह से करवावे, तो हमको नहीं लगता है कि इस तरह से हम अपने बल से अपने हैंड से करवा सकते हैं। ऐसा बात नहीं है। हमारा ही टेम्पो, हमारा ही ट्रैक्टर, हमारा ही जेसीबी, हमारे नगर निगम का ही, और वो लेकर चलवा रहा है, एनजीओ चलवा रहा है। 800, 8,000, 4,000, 5,000, 28,000 या 20,000 रुपये हम सुने के जेसीबी का भाड़ा है। ये सरकार की क्या गाइडलाइन है, हम तो गाइडलाइन भी नहीं फॉलो किए हैं, न पढ़े हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमारे ही इस चीज़ को, एसेट को लेकर एनजीओ चलावे, हमको पैसा भी कम दे। और अभी देख रहे हैं, हम आ रहे थे एक दिन, जेसीबी के ड्राइवर जो चालक है वो कह रहा था कि भैया देखिए 20,000 रुपये की ये तार के चलते हमको लग रहा है कि 5, 6 लाख, 10 लाख रुपये की बर्बादी हो जाएगी। हम एनजीओ को बोले क्यों ऐसा हो रहा है जी, कह रहा नहीं सर करवा देंगे। अभी तक हमको उम्मीद है कि नहीं हुआ है। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि 28 तारीख के बाद भी इसी एनजीओ को एक तरह से देने की तैयारी चल रही है, कार्यभार को फिर विस्तारित किया जाएगा या फिर से उनके कार्य को रिन्यूअल किया जाएगा? अगर ऐसा होता है तो आप लोगों के द्वारा क्या किया जाएगा? अगर बता दे रहे हैं आप, हम तो बोर्ड में नहीं हैं, हम डिप्टी मेयर से कहेंगे कि अगर इस तरह का एनजीओ हमारे यहाँ आएगा तो सफाई एकदम नगण्य है, सफाई नगण्य ही रहेगा।
हम जो प्रण कर आए हैं, चुनाव में जीत कर आए हैं, चाहे लोग को जितना अपार जन सैलाब की तरह यहाँ पे वोट हमको मिला है, मिला है, हमको नहीं लग रहा कि इस तरह से कार्य होगा तो हम लोग दोबारा वोट मांगने के योग्य रहेंगे। ये तो हमारी ये दुर्भाग्य रहेगी कि हम सफाई नहीं दे पाएंगे शहर को, तो हम दोबारा हो सकता है में भी हम अगर आए तो वोट मांगने के योग्य नहीं रह पाएंगे, जिस तरह से सफाई एनजीओ कर रहा है। अच्छा, अभी अशोक बैठा जी के द्वारा एक बहुत बड़ा आरोप लगाया गया। आरोप ये लगाया गया कि सब जो भी एनजीओ के कर्मी हैं इसलिए काम नहीं कर पा रहे हैं कि जितने भी अधिकारी हैं एनजीओ के कर्मी से या एनजीओ के अधिकारी से पैसा खा रहे हैं, इसलिए दबाव नहीं बना पा रहे हैं, जिस कारण से सासाराम शहर की साफ सफाई ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है। अशोक जी के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें कितना सच्चाई आप देख रहे हैं? तो कहिए रहे कि हम बता नहीं सकते हैं, अगर ये भी अगर होता होगा तो मैं उसको सुधारने का काम करूँगा। मैं तो यहाँ नगर निगम में जब वाइस चेयरमैन थे नगर परिषद में, तो ऐसा सुनने को नहीं मिलता, ये भी बता दे रहे हैं। हमारे समय में किसी कर्मचारी चाहे किसी सफाई कर्मी से 1 रुपया लेता था, उसके लिए हम लौटे थे। क्यों? आखिर मजदूर है, क्यों लीजिएगा? छठा वेतन हम ही लोग इस समय पास किए थे, इन लोग का उस समय से वंचित है, आज भी वंचित। तो ये लोग मनमाना अगर करेगा तो हम डिप्टी मेयर के प्रतिनिधि के नाते बर्दाश्त नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। शेखर महतो जी हैं जो डिप्टी मेयर के पति हैं और उनके प्रतिनिधि के तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर इस एनजीओ को फिर से कार्य अवधि विस्तारित करने या उनको कार्य को रिन्यूअल करने की कोशिश की गई तो विरोध किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि इस एनजीओ के माध्यम से सासाराम शहर की साफ सफाई का कार्य न कराया जाए। कारण कि जिस तरह से लगातार सवाल उठ रहे हैं, आप चले जाइए किसी भी सार्वजनिक स्थल पर, वहां पर कचरे का अंबार लगा हुआ है और लोग घर से बाहर निकलने, देखिए महाशिवरात्रि का पर्व बीत गया लेकिन मंदिर के पास बड़े पैमाने पर कचरे का अंबार लगा रहा, कोई सफाई कर्मी नजर नहीं आया। सोचिए कि इतना बड़ा पर्व होने के बाद भी कहीं पर साफ सफाई की व्यवस्था नजर नहीं आई या कहीं साफ सुथरा जगह नजर नहीं आया।